नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का जो जून के मंथ में अब रीशेड्यूल हुआ है, ठीक, उसके लिए हम अपनी पेड क्विजेस को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में। जो भी हमारी पेड क्विजेस हैं काफ़ी इफेक्टिव हैं। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस में भी 85+ क्वेश्चन हमारे मटेरियल से, पेड क्विज से, टेस्ट सीरीज से दिखे हैं, ठीक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में या फिर टेस्ट सीरीज में या सिर्फ पेड क्विज में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे सीरीज को ही फॉलो कीजिएगा और हमारे जो भी रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं आप उसमें चाहें तो एडमिशन भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जो भी आंसर्स हैं क्वेश्चंस हम उनको देखेंगे, जिनमें ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पूछा गया है, कर्पूर मंजरी जो कि मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की एक प्रमुख साहित्यिक कृति है, ठीक, तो यह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो पहले ये जानिए कर्पूर मंजरी बेसिकली जो है बुक, इसके राइटर कौन थे, ठीक है। तो इनका नाम है राजशेखर। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, ठीक। और ये बेसिकली जो है कोर्ट पोएट थे, किसमें, ये कलचुरी वंश। ऑप्शन जो है बी को चुनेंगे, ठीक। और राजशेखर की ही कई अन्य पुस्तकें जैसे बाल रामायण है, ठीक है। ये कर्पूर मंजरी हमने देख ली। काव्य मीमांसा एक पुस्तक काफ़ी फेमस है इनकी, ठीक है। इन सब के भी नाम ध्यान रखना है। और जो है कर्पूर मंजरी पुस्तक का फुल फॉर्म है कलचुरी वंश का वर्णन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में राजा मिहिर भोज को आदि वराह नाम दिया गया है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जितने भी रहे उसमें से मिहिर भोज काफ़ी पॉपुलर थे, ठीक है। और आदि वराह नाम इनका जो उल्लेख मिलता है ग्वालियर अभिलेख में, ठीक है। ग्वालियर शिलालेख जो है इसको मतलब ग्वालियर जो हमारा अभिलेख है इसको सागर ताल अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो विकल्प पहला जो है वो सही है। एक क्वेश्चन ये अगला है कि इसमें से किसने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद त्रिक सिंहपति की उपाधि धारण की थी। तो जैसे अभी हमने बात की कलचुरी वंश की, तो कलचुरी वंश में 3 शाखाएं थी, ठीक है। पहला त्रिपुरी, दूसरा महिष्मती और तीसरा रतनपुर, ठीक। तो इसमें से ही त्रिपुरी शाखा के एक रूलर थे ये लक्ष्मीकरण, ठीक है। तो जो ये उड़ीसा का रीजन है ना, कलिंगा वॉर अशोक के टाइम पीरियड में भी आप पढ़ेंगे, काफ़ी पॉपुलर था। तो इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने पे त्रिक सिंहपति की जो उपाधि है इन्होंने धारण की थी, ठीक। नेक्स्ट है, परमार वंश की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति प्रबंध चिंतामणि निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई। प्रबंध चिंतामणि जो है एक जैन स्कॉलर थे मेरुतुंग, ठीक। काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है, पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी। अगला है, इसमें से किस वर्ष में चंदेल वंश की अंतिम शासक रानी जिनका नाम था दुर्गावती, इन्होंने गोंडवाना के युद्ध में वीरगति प्राप्त की। तो चंदेल वंश की जो है अंतिम शासक के रूप में दुर्गावती, इन्होंने जो है मुगलों से, है ना, युद्ध किया और यहीं पे इनकी जो कल की मृत्यु हुई 1564 AD में, ठीक। ऑप्शन सी। इसमें से किस चंदेल वंश के शासक के द्वारा चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया गया। चंदेल वंश के शासकों में जैसे सबसे प्रमुख जो हम पढ़ते हैं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, ठीक है। तो उसी क्रम में लक्ष्मण मंदिर और ये चतुर्भुज मंदिर, है ना, इनका निर्माण जो है करवाया गया था यहाँ पे। ऑप्शन बी, ठीक है, यशोवर्मन। अगला देखें, पुलकेशिन 2 या फिर पुलकेशिन द्वितीय हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली और सफल शासक था। यह कथन किस लेखक के द्वारा दिया गया। लेखक नहीं, बेसिकली हम जो है एक कह लीजिए ये विदेशी यात्री कह सकते हैं प्रमुख रूप से, ह्वेन सांग को, ठीक है। इनके द्वारा
बताया गया था इनके पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ये स्टेटमेंट। और ये भी पूछते हैं कई बार कि जो है चीनी यात्री जो ये था इंसान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की इसने, तो पुलकेशिन द्वितीय में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। मध्य प्रदेश में गुप्त काल के प्रमुख अभिलेख शिलालेख जो हैं इसकी सूची आपको पढ़नी आवश्यक है और ये पूछे जाते हैं प्रश्न भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे 4 पेयर बनाए गए हैं, मंदसौर, सांची, तुमैन और सुपिया। तो जिन वर्षों में इनका निर्माण माना जाता है बस वही मैच करना है। तो इसमें करेक्ट जो है मंदसौर 413वीं, सांची 401 नहीं, सॉरी 405 नहीं, 401 होगा। ठीक है, तुमैन ठीक है 422 और सुपिया जो है ये हमारा रीवा जिले में इसका मतलब ये अभिलेख है और 405 होगा ये। ठीक है, तो करेक्ट हमारे कौन कौन से हो गए, 1 और 3। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। अगला है कौन सा कथन बाणभट्ट के बारे में सही जानकारी प्रदान नहीं करता है। काफी फेमस एक राइटर थे, हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, कादम्बरी की रचना की इन्होंने, संस्कृत के कवि थे। तो जाहिर सी बात है पहला कथन जब सही है तो तीसरा यहाँ पे ये गलत है। ठीक, अगला है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाए गए सुपिया शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो अभी हमने बताया भी था ऊपर में वाले मैच वाले में भी कि जो है 405 के आसपास का है ये और इससे हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, वंशावली जो भी है उसकी। अगला है समुद्रगुप्त के शासन काल के दौरान एरंड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का एक विशेष या महत्वपूर्ण शहर था। ठीक है, तो अवंती के रीजन में ऑप्शन बी को चुनेंगे। ठीक, एरंड अभिलेख काफी फेमस है जिसमें कि ये हुड़ों के आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, सागर जिले से संबंध विवर्तमान के हिसाब से देखें तो रहा है इसका। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मंडला को अपनी राजधानी नियुक्त किया था। इन विकल्पों में देखेंगे तो जैसे इन सभी ने मध्य प्रदेश में शासन किया अलग अलग शासन के लिए टाइम पीरियड में, तो शैल यहाँ पे राजवंश होगा। ठीक है, इन्होंने कैपिटल बनाया था इसको मंडला के रीजन को बेसिकली 7 से कह लीजिए 9वीं शताब्दी तक, नहीं 7 से नहीं, ये जो है 8 से 11वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा मंडला और बालाघाट के रीजन में। ठीक, प्रमुख जो कह लीजिए इसका प्रमुख या संस्थापक जो था श्रीवर्धन है ना, इस वंश का शासक था और अन्य जो थे शासक सूरवर्धन, जयवर्धन ऐसे नाम थे इनके। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अनुयायी बौद्ध धर्म के थे या उसको मानते थे। ठीक है, औलिकर वंश का शासन जो है 5 से 7वीं शताब्दी के मध्य जो है मालवा के रीजन में ही रहा। ठीक, और इन्होंने कई सारे बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण किया था, मठों का, और इसके बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। ठीक, अगला है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है किस राजवंश के शासकों के द्वारा हुआ, तो सातवाहन। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि देवनाम पियादसी या पियदसी इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, ये सम्राट अशोक का नाम है। ठीक, तो इसका उल्लेख जो हमें मिलता है गुर्जरा शिलालेख। ठीक, ऑप्शन सी को चुनेंगे। ठीक, दतिया जिले से संबंध है जिसका। इसमें से कौन सा स्तूप मौर्यकाल से संबंधित नहीं है। मौर्यकालीन स्तूप जो मध्य प्रदेश के रीजन से और मौर्यकाल से संबंधित रहे, तुमैन, बरहूत है ना, देव कोठार, अंधेर, ये सब थे। ठीक है, यहाँ पे एरन बेसिकली हमारे एक प्रकार का स्थल हम कह सकते हैं जो मेनली एसोसिएटेड या सागर का जो रीजन है ना, यहाँ से रहा। ठीक, तो ये ऑड हो गया। निम्नलिखित में से कौन उच्च कल्प वंश के शासक इसमें से नहीं है। उच्चकल्प वंश जो है ये भी 7वीं शताब्दी के बाद से मध्य प्रदेश का जो वर्तमान ये सतना वाला रीजन है ना, यहाँ पे इसका शासन रहा और इसमें कुमार देव, ओघ देव है ना, ये भी जयनाथ भी ठीक है ना, जयंता नहीं है बल्कि जयनाथ नाम था ये। ठीक है, रुद्र सिंह आउट हो जाएगा, रुद्र सिंह शासक इसके नहीं थे। और इनका एक बार ये पूछा था उच्चकल्प वंश की राजधानी, तो ऊंचेहरा। ठीक है, अगला है सातवाहन वंश के बारे में सही कथन नहीं है कौन सा। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो इसमें गलत है डी ऑप्शन है ना, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र मेनली ये रीजन रहा इनका है ना, वर्तमान के भारत के हिसाब से अगर देखें। ऊपर के 3 विकल्प जो है वो ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सेनानी दाधिजी ये उपाधि थी तो किसने धारण की थी, तो पुष्यमित्र शुंग है ना, शुंग डायनेस्टी का शासक था, इसकी उपाधि थी है। निम्नलिखित में से कालिदास की कौन सी कृति शुंग वंश की जानकारी का
स्रोत है। कालिदास फेमस राइटर हुए, कई सारी इनकी रचनाएं इसके बारे में पूछा जाता है। तो एक प्रमुख रचना थी इनकी मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन डी जो है ना, इसके माध्यम में मतलब इसके थ्रू ही ये शुंग वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला है, इसमें से कौन सा शिलालेख मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है? कटनी में रूपनाथ और कारितलाई, ऑप्शन सी, दोनों ही। अगला है, भरहुत स्तूप की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और ये वर्ष हमें बताना है। ठीक, तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में 1873 में, है ना, आर्कियोलॉजिकल, ये अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रेफरेंस में आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक, तो इन्होंने खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का इनको जनक भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1873। अच्छा, कोई ये जरा हमको बताइए, भरहुत स्तूप की लोकेशन वर्तमान में कहाँ पे है? ये जरा हमको कमेंट करिए। अगला है, मौर्य काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? मध्य प्रदेश के रेफरेंस में देखते हैं। वैश्य टेकरी, है ना, इसका टेकरी नहीं, बेसिकली टोकरी था। तो इसका निर्माण अशोक ने अपनी पुत्री के लिए नहीं, बल्कि जो है इनकी वाइफ थी महादेवी, इनके लिए उज्जैन में करवाया था। ये गलत हो गया, अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश का मध्य पाषाण कालीन स्थल नहीं है? तो ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो पूरा पाषाण स्थलों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे ये हथनौरा, है ना, भीमबेटका, ये सब। ठीक, अन्य तीन जो है ये मध्यकालीन स्थल हैं। दो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे हैं, कौन सा इसमें से सही है देखना है। बहुत ध्यान से देखा करिए, मैं कई बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि सही है या सही नहीं है आप लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। ठीक है, तो बेसनगर यानी कि विदिशा मध्य पाषाण काल का एक प्राचीन शहर है। तो मध्य पाषाण काल नहीं, बल्कि इसको हम जो है ताम्र पाषाण से जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये कथन हमारा जो है इसमें से गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, आज़ाद नगर इंदौर जिले में स्थित एक ताम्र पाषाण स्थल है। तो हाँ, ये कथन हमारा जो है ठीक हो जाएगा, दूसरा सही है सिर्फ। अगला है, आवारा मंदसौर। ठीक है, ताम्रपाषाण काल का एक छोटा सा गांव है और इसकी खोज किसने की थी? तो जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में जो पॉपुलर नाम आपको पढ़ने हैं, जैसे नावदा टोली, ये कायथा हो गया। ठीक है, उसी में से एक है ये आवारा मंदसौर। ठीक है, तो खोजकर्ता का नाम HV त्रिवेदी। मध्य प्रदेश के किस संभाग में नवपाषाण काल का स्थल लम्हेटा घाट ये स्थित है? तो कहाँ पे है ये? जबलपुर। ठीक, कई सारे वाटरफॉल्स के लिए आप जानते हैं इसे। हमारे पास मध्य प्रदेश के रेफरेंस में भीमबेटका गुफाओं के बारे में कथन कुछ हैं और पूछा गया कौन सा गलत है। सारे कथनों को एक बार हम देखते हैं पहले। तो विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह माना जाता है इसे वर्ष 2000 में विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। ये गलत है। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है धरोहर स्थल के रूप में जो मान्यता है वो 2003 की है। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। रायसेन, ठीक है, और ठीक, तो बी जो है ये गलत था। मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला प्रमाण हमें यहाँ से जो है जो स्थल लिखे हुए कहाँ से मिला है? ठीक है, तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कह सकते हैं हम RB जोशी। ठीक है, इनका नाम कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, और जो है कई सारे ये केव आर्ट्स भी इससे हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से, इस स्थल से। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने आज के वीडियो में देखे हैं सबको आप अपने नोट्स में से रिवाइज करते चलें। इन सभी टॉपिक्स या फिर जो आने वाले वीडियोस हैं या फिर जितने भी आपका सिलेबस है हमने काफ़ी अच्छे से अपने स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में भी कवर करवाया हुआ है। आप अपनी सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। पहले भी मैंने बताया हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो एडमिशन के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दी हुई है, या फिर इस वीडियो के इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट स्टार्टिंग में आएगा वहाँ पर भी आपको बताई जाएंगी। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव है मटेरियल, आप एक बार देखेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।